हम 4 साल वोट दिया दिया ना, तो ये बार में ऐसा क्यों हुआ? SIR करके जीतोगे, मशीन हैंग करके जीतोगे, ये करके जीत सकते हो। कल तक हम और आप साथ में खाना खाते रहे, आज धर्म में ऐसा बांट दिया कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। क्या है? टीएमसी चाहिए या परिवर्तन चाहिए इस बार? टीएमसी चाहिए। हाँ? टीएमसी। बीजेपी से आने से तो नफरत का माहौल बन जाएगा। अच्छा कुछ है। आज हम लोग जिंदा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उसी का बदौलत। गाली तो काट देंगे, गाली गाड़ी वाली नहीं सुनाओ, हटा देंगे। नहीं हटानी। अरे गलत हो जाए, तरफा काम है। एकदम एक तरफा काम है। बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है दीदी का। बदलाव नहीं होगा, यहाँ दीदी है, दीदी रहेगा। दोस्तों हम आए हुए हैं कलकत्ता में। कल हमने किया था हावड़ा ब्रिज का। आज हम करेंगे जो धर्मताला जो मार्केट है, वो यहाँ पे न्यू मार्केट है। न्यू मार्केट के अंदर जाके हम लोगों का यहाँ पे ओपिनियन देखेंगे। यहाँ पे जो है टीएमसी और बीजेपी को लेकर के लोग अपना किस तरीके से ओपिनियन यहाँ पे रखते हैं। मार्केट में हम एंट्री करेंगे, वहाँ पे एक एक लोगों से और रैंडमली जो पब्लिक है उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, और अगर यहाँ पे टीएमसी का आने के क्या रीजन है और बीजेपी का यहाँ पे क्या रीजन रहने वाला है। दोनों ही सेम है। मतलब ऐसा बताइए, रोजगार या काम को लेकर के बीजेपी को इसको लेकर के आपको कोई उम्मीद है कि रोजगार हो पाएगा, विकास या डेवलपमेंट हो पाएगा? लोग रोजगार सारा इंडिया में नहीं हो रहा है, तो बंगला मतलब बंगाल में क्या होगा? नहीं, और जैसे मान के चलो बीजेपी के लिए यह बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भाईचारा है वो खराब होने के चांसेस है, तो उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी पॉलिटिक्स मतलब खाली हिंदू मुस्लिम तो यही करते हैं, धर्म लेके बीजेपी तो करते ही है। वैसे इंडिया में देखा ही जा रहा है कैसा हो। बाकी जगह पे देखने को मिल रहा है, बाकी अदर स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी का स्टेट है जहाँ पर बीजेपी है, तो दिखाई जा रहा है कि कितना दंगा हंगामा हर चीज में ही, मतलब कुछ अच्छा चीज तो मतलब नहीं दे रहा है। तो परिवर्तन मतलब इतना थोड़ा एक होता है ना कि मतलब कुछ नहीं होगा, बंगाल में कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे टीएमसी है, टीएमसी भी कुछ चीज में कम नहीं है और बीजेपी कुछ चीज में कम नहीं है। अच्छा, लेकिन बंगाल में हम लोग चाहते हैं बंगाली लोग ही रहे, बंगाली यही चाहते हैं। जैसे दीदी मतलब बंगाल में एक तो अलग इमोशंस है, बस यही चाहते हैं कि यही रहे, कुछ चेंज नहीं होगा। ना दीदी को चेंज करेगी, ना दीदी को चेंज करेगी। भाई बस दीदी जीते जी, दीदी जीते बस। आपने बोला है कि टीएमसी भी सही नहीं है, तो एक दो पॉइंट बता दीजिए, कोई कमी बता दीजिए कि क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए मुझे तो मतलब मैं भवानीपुर से हूँ, पहली बात है, ठीक है। तो दीदी ठीक है, लेकिन दीदी का जो लोअर लेवल में जिन लोग काम करते हैं वो लोग करप्ट है। कैसे बोल रहे हो आप? अब न्यूज में तो आते ही है, अब कैसे बोलूं, मतलब प्रशासन सही नहीं है क्या दीदी का? दीदी तो ठीक ही जाते हैं, लेकिन उनका जो आदमी लोग है काम करते हैं उन लोगों का मतलब काम ठीक नहीं है। आदमी लोगों मतलब एक प्रशासन की बोल रहे हो या आप प्रशासन के लिए बोल रहे होंगे ना कि दीदी का जो प्रशासन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? हाँ, उसमें सुधार कर कम नहीं करता है, कुछ कुछ में अच्छा काम करता है। अच्छा, यही बात है। दीदी ने महिलाओं के लिए तो अच्छा काम किया है। हाँ, महिलाओं ने तो अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए किया। हाँ, और बीजेपी भी बोल रही है कि 3,000 रुपए आपको मिलेंगे। पता नहीं, तो बोल नहीं सकते। घोषणा पत्र में तो किया है ना? हाँ, घोषणा तो किया है, 3,000 देंगे। तो आपको उम्मीद है कि नहीं है बीजेपी ये कर पाएगी वो काम को, महिलाओं के लिए अच्छा कुछ कर पाएगी? कर सकते हैं, महिलाओं जब के बोले हैं कि करेंगे तो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हो रहा है महिलाओं के लिए, जो बीजेपी है, बीजेपी ने मतलब अभी पॉलिटिक्स के अंदर भी लोकसभा विधानसभा में 33% जो है आरक्षण दिया है, ये आपको पता है? हाँ, थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत पता है। तो जब महिलाएं आगे बढ़ेगी, पॉलिटिकल रूप से लोकसभा में जाएगी, मंत्रियों में जैसे मंत्री परिषद है उसमें अगर 100 में से 33 महिलाएं अगर मंत्री बन पाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी महिलाओं के लिए तो अच्छा काम करेगी। हाँ। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए सब कुछ ही मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा लेके ही सब कुछ होता है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी का अच्छा हो तो अच्छा ही है, अच्छा ही है। अगर टीएमसी अच्छा करे तो अच्छा है, बस यही चाहिए। लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो आप अपना क्या ओपिनियन करते हैं? ये तो माइंडसेट हो गया, परिवर्तन होगा, समझे? ये तो माइंडसेट हो गया। अगर दीदी भी बोलेगी कि परिवर्तन होगा तो हो ही सकता है। दीदी भी तो बोल रही है ना कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा। अरे ये चीज जो दीदी 1500 जो मतलब मिलता है लक्की भंगार, ये तो दीदी लाए थे ना, दीदी ये तो ये नहीं लाए हैं, ये तो दीदी को देख के डबल कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे 5 साल आपकी तरफ से आप दोगे बीजेपी को? आप अपनी तरफ से नहीं दोगे? यही ठीक है, यही ठीक है। मतलब हम लोग हैबिट हो गए दीदी के साथ, हम लोग हैबिचुएटेड है। अच्छा, तो ये तो एक तरीके से हम लोग का राजशाही हो गया ना। एक तो डेमोक्रेसी में सत्ता बदलती रहनी चाहिए, एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी आना चाहिए, मौका देना चाहिए दीदी, और थोड़ा मौका और 5 साल देना चाहिए, उसके बाद में फिर देखा जाए। हाँ, उसके बाद। ऐसा बोल
हाँ, बचपन से दीदी को 15 साल से, मतलब 15 साल पहले से देख रहे हैं। हाँ। जब स्कूल टाइम में थे, उस मतलब मेरा स्कूल टाइम से लेकर अभी तक बहुत चेंजेस हम देखे हैं। आप बचपन से देख रहे हो तो अब तो चेंज होना चाहिए। नहीं, क्या चेंज होगा, वही एक दंगा। बार 5 साल देख लेते एक बार बीजेपी को, क्या या अगला फिर 5 साल, अगला 5 साल, अगली बार। अगली बार। तो उनकी तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, उन पे आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के। कुछ भरोसा नहीं है। भरोसा यही है, रोजी रोटी खाइए, शांति से रहिए। आप भरोसा कीजिए, हम नहीं करेंगे। हमको भरोसा करना नहीं, हमको रोजी रोटी कमाना है, सुख शांति से रहना है। कोई भी विकास करेगा आपको सर्विस नहीं दे देगा, नौकरी नहीं दे देगा। खाली बोलता 15 करोड़ आएगा, 3 करोड़ आएगा, क्या रुपया आया? हमको विकास नहीं चाहिए, हम जैसा है वैसे ठीक है, सुख शांति। अब मोदी जी को क्या करेंगे, वो तो बतौलाबाज है। मोदी जी के पास एक पर एक जुमला है। 15-15 लाख दे देंगे, कितने को मिल चुका? रोजगार दे देंगे, कितने को रोजगार मिला? आप ये बताइए ना। यूपी का क्या हालत है, बिहार का क्या हालत है, यहाँ का उन्नति क्या करेगा? कल तक हम और आप साथ में खाना खाते रहे, आज धर्म में ऐसा बांट दिया कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। क्या ये पॉलिटिक्स लेकर के आप जीतोगे? हाँ, चोरी चमारी करके जीतोगे, SIR करके जीतोगे, EVM मशीन हैंग करके जीतोगे, ये करके जीत सकते हो। ईमानदारी से इलेक्शन करो, उसके बाद देखो किसमें कितना दम है मोदी सरकार के अंदर में दम जो ईमानदारी से इलेक्शन करे? पहले बोलिए ईमानदारी से इलेक्शन लड़ने, उसके बाद देखिए आवाम का रूहान क्या है। ये चोरी चमारी करके तो कहीं भी आप जीत लोगे। इलेक्शन कमीशन आपका, सारा डिपार्टमेंट आपका, ED आपका, CBI आपका, तो आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? लेकिन यहाँ उतना धांधलीबाजी नहीं चलेगा। हाँ, वो बहुत हद तक का कोशिश कर रहा है। SIR के जरिए से न जाने लाखों लाख का नाम काट चुका। क्यों? वजह क्या आखिर? क्योंकि उसको यहाँ आना है, ये यहाँ कदम रखना चाह रहा है, लेकिन इसका ये अरमान रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। देखिए, यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं और इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो है ये जो एजेंडा है धर्म की लेकर के, संस्कृति को लेकर के जो पॉलिटिक्स की जा रही है, वो बंगाल में खास तौर पे चलने वाली नहीं है। इनकी बातों से ऐसा ही लग रहा है। बाकी ऐसा जो माहौल है, हम ये जो मार्केट है, न्यू मार्केट, यहाँ पे तो मतलब जिनसे भी पूछा जा रहा है ऐसा माहौल है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सब जगह ऐसा माहौल है। अच्छा, ये और बता दीजिए, ये जो इलाका है इसी में ऐसा माहौल है, पूरे बंगाल में ऐसा माहौल? आप तो घूर रहे हैं ना सर, नहीं, थोड़ा बहुत तो आप तो हर जगह घूर रहे हैं। ये इलाका में भी घूर रहे हैं, इसके बाद वाले अदर इलाका में भी आप घूर रहे हैं। माहौल का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही एरिया, बंगाल के अंदर में सिर्फ ये नहीं आता, और भी बहुत से एरिया आता, और आप घूर रहे हैं, सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमसे बेहतर तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन नहीं है कि हर जगह, जिस जगह में जाइएगा या ख्यालात मिलेगा। हाँ, जो अंधभक्त है, जिसको बोलते हैं हिंदुत्व, जो मोदी सरकार जन्म दिया एक जात को, हिंदुत्व को, वो भले उसका ममता का अपोजिट बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। जो आम आदमी है वो कभी ये चीज़ नहीं चाहेगा। हाँ, मीडिया वाला का काम है बढ़ाना, बढ़ाते रहिए, कोई बात नहीं है। जितना मोदी सरकार को पॉपुलर करना कीजिए, लेकिन आवाम समझ रहा क्या सही है और क्या गलत है। एक आम आदमी है जो सुबह काम पे निकलता, ड्यूटी पे निकलता अपने बीवी बच्चे के लिए, माँ बहन के लिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस यहाँ पे परिवर्तन हो। यहाँ दीदी है, बेस्ट है, वो आएगा, सुख चैन छीन लेगा। तो दोस्तों देखो, भाई ने जो बताया है वो हमने आपको बताया है। बाकी अदर और भी लोग हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे भाई साहब? यही सब मामले में हम लोग को यहाँ रहना है, खाना पीना है, तो हम लोग ये सब मामला कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, तो ये क्या बात हुई? मतलब इसका भी थोड़ा कारण बता दीजिए। मतलब खाना है, रहना पीना है, बोलने से क्या फर्क पड़ जा रहा है? कोई कमेंट नहीं करना चाहता। थोड़ा बहुत नहीं, बता कुछ दीजिए। नहीं, कोई कमेंट नहीं। मतलब खाने पीने पे भी नहीं, ऐसा क्या? कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता। कुछ लोगों का रहता है, कुछ लोग नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं चाहते। बाकी हम और लोगों से बताएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में बोलें कुछ? अरे बोल दो ना। इस बार आपको परिवर्तन चाहिए या ओनली आपको TMC चाहिए? TMC। तब बहुत उम्मीद है कि नहीं बीजेपी से भाई? कुछ नहीं, दीदी का 100% दीदी, 100% दीदी। हाँ, क्या यार, थोड़ा तो बताइए, कुछ बोल रहे। कुछ नहीं, पूरा यहाँ बंगाल में दीदी आएगा और कोई नहीं आएगा। बंगाल में पूरा दीदी आएगा? पूरा दीदी आएगा और कोई नहीं। कोई टक्कर की राज, कोई टक्कर नहीं है, टक्कर में है ही नहीं है। कोई नहीं है, सिर्फ दीदी यहाँ पर है। दीदी, हमारे दीदी चाहे
बोल दो भाई, बोलो ना दीदी। अच्छा आप बोलिए ना, आप क्यों बोल रहे हो, आप बोलिए। हमको तो बस एक्टर चाहिए, बस हमारे दीदी ममता दीदी, आप अभी हिंदी में। हम लोग को चाहिए दीदी, हम लोग हाँ, का हाँ। दीदी जो हमारे जो काम कर रहे हैं यहाँ के लेडीज लोग के लिए, हाँ, हाँ। सिर्फ यहाँ की जनता के लिए, इसके सिवा कोई इधर सरकार कोई नहीं कर सकेगा। कुछ नहीं, बीजेपी क्या करेगा भाई, बीजेपी आएगा तो ये डुबा के चले जाएगा। जो हम लोग जो लगाए धंधा पानी कर रहे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सब बीजेपी आने का मतलब पूरा बंद, धमतल्ला पूरा बंद कर देगा हमारे। ये बीजेपी की सरकारी ऐसा है भाई। क्यों है भाई, बताइए। क्यों भाई, इसका ऑप्शन बहुत सारे, आप खुद देखिए, गूगल में देखिएगा, हाँ देखिएगा, न्यूज में देखिएगा, सब जगह एक ही बात बोलेगा। इसमें तो अच्छा खासा बता रहे हैं बीजेपी। भाई न्यूज में तो बढ़ा के अभी तो बीजेपी का तारीफ कर दूंगा, अभी कल तृणमूल का, अभी बीजेपी का कर दूंगा। क्या बीजेपी अच्छा हो जाएगा भाई बोलने से? जो मन से दिल से मैं बोल रहा हूँ, हमारे दीदी है, दीदी है, बस दीदी है, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस दीदी चाहिए हम लोग को, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, बस। थैंक यू। थैंक यू। का टक्कर है, कैसा माहौल चल रहा है, क्या सही? जो होगा वही ठीक है। हम लोग का क्या, हम लोग थोड़ा का बहुत माहौल तो बताना पड़ता है ना कि हाँ। ये थोड़ा बहुत बीजेपी टक्कर में भी है, या एक तरफा माहौल है कि नहीं है? नहीं, एक तरफा क्या, दो तरफा ही टक्कर टक्कर तो चलेगा ही। टक्कर चल रहा है। हाँ, अभी कौन जीतेगा, नहीं हारे, कौन हारेगा, ये नहीं, हम लोग को अभी हारने जीतने का नहीं है, माहौल पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बंगाल में बीजेपी का थोड़ा बहुत बन पाएगा, या फिर टीएमसी एक तरफा जीत रही है। अभी हम लोग देखिए, इतना जानकारी हम लोग को नहीं होगा। हम लोग साधारण वोटर है, हम लोग क्या इसे मालूम होगा जो कौन जीतेगा। ऐसा ही तो देखिए, जीतते रहेगा अभी तृणमूल है। परिवर्तन चाहते हो आप? परिवर्तन तो अभी आम जनता मांगता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा सो तो टाइम, आम जनता परिवर्तन मांगती है। टाइम में मालूम होगा। आम जनता परिवर्तन तो मांगती है ना, मांगती है। अब होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा। वो टाइम बताइए। चलो, कम से कम भाई साहब ने तो बोला कि हाँ कि परिवर्तन मांगती है। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये बता रहे हैं कि भाई हमको परिवर्तन नहीं चाहिए, हम अच्छे खासे तरीके से अपना धंधा कर रहे हैं और इस धंधे को हम जो है खत्म करना नहीं चाहते। उनको कहीं ना कहीं डर है इस चीज़ का कि बीजेपी अगर आती है तो हमारा धंधा, हमारा रोजगार ये जो है खत्म हो जाएगा। बाकी हम और भी लोगों से पूछेंगे अच्छे से। ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए। हाँ भाई साहब, क्या क्या चीज के बारे में आप बात करने मांगे? यहाँ बोलिए। पे बहुत कम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जी भाई, तो उसका क्या कारण है? ये लोग इतने डरे हुए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, उसका कारण ये है बीजेपी का सबसे पहला कारण उसका क्या बोलिए कि वो झूठ बोलना सीखा है। ठीक है, झूठ से होता है सबसे बड़ा एक तो आदमी का जो सोच रहता है कि उसका चोरी देखो कहाँ से इंसान पकड़ता है। इंसान हमको जो पैदा किया, मेरा माँ मेरा बाप, उसका कागज आ चुका। ओके, ठीक है, अब हमरा काट दिया नाम, हमरा पास सब चीज है, बोल रहे तुम बांग्लादेशी, ठीक है ना। तो 2016-2017 में भी बोले थे दिन अच्छे लाएंगे, हमको जिताएंगे, तो बोले थे कि नहीं मोदी, अमित शाह बोले थे ना। तो जब आ गए, जिता दिए उसको, तो क्या किए, पहले गांधी जी को हटा दिए, वो नोट को ही हटा दिए। तो पहले का नोट में बरकत था, अभी का नोट चोर घुस गया। चोर, पक्का चोर, चोर बोले चोर, बीजेपी चोर, मोदी अमित शाह दोनों चोर। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे आप? SIR के लिए क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि कुछ जवाब दीजिए, आप लोग बोलिए थोड़ा अच्छा से, कागज उगज पेटी उटी चेक करने के लिए। ठीक है, बोलिए क्या है, ये करंट जो होना था वो हो चुका है, जो खेला चलना था वो खेला हो चुका। और यहाँ तो दीदी का सिवा कोई आ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए। वो अपना बोली था यूपी में, बिहार में, जिताओ हमको, हम अच्छा चीज करेंगे, बोला था कि नहीं? आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोले हैं। और फिर गैंग रेप क्यों हुआ? मुसलमान बच्चा में रमजान का टाइम में गोली मारा, नमाज पढ़ के आ रहा, उसके ऊपर में अत्याचारी क्यों किया? काहे हुआ ऐसा बताइए आप? ये तो पब्लिक किया ना, बीजेपी पार्टी किया ना, हाँ, और कोई पार्टी तो उसने नहीं किया। तो ये तो गलत है ना भाई, बिल्कुल गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। तो कौन हिसाब से हम लोग उसको जिताएंगे? वो जो यहाँ आके बोल के गए कि हम मट्टी का घर है उसको बिल्डिंग बना देंगे, तो आपकी क्या हैसियत है? आप बिल्डिंग बनाओगे, हमारा घर में मेरा माँ मर जाएगी, अब कोई देखने नहीं आ रहा, कोई आ रहा देखने? हम लोग समझ रहे अपना मजबूरी, हम लोग अपना मजबूरी खुद समझ रहे, खुद कुआं खोद रहे, खुद पानी निकाल रहे, खुद भर रहे। ठीक है भाई,
बात को समझिए, समझ रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग डेली कमाने डेली खाने वाला आदमी है। यहाँ कुछ कुछ इंसान ऐसा है कि कान भर दे रहा है, पर नहीं, ऐसा गलत है बात। और हम लोग दीदी का सपोर्ट है, दीदी का सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के कुछ 2 काम बता दीजिए। बीजेपी का कोई करंडी नहीं। बीजेपी क्या किया हम लोग के लिए? कुछ किया जो उसका अच्छा, बात दीदी का बता दीजिए, दीदी का अच्छा दीदी किया है। बताइए अच्छा काम। दीदी अच्छा काम ये किया है, पहले देखिए यहाँ पर ही लाइन नहीं था, ठीक है, रास्ता में पक्का नहीं था। दीदी का आने के बाद बहुत ऐसा चीज, और रोशनी आ गया, लाइट आ गया, खंबा में बत्ती जला। महिलाओं के लिए कुछ किया है? महिलाओं के लिए किया नहीं, बहुत कुछ किया। ऐ जो 1500 रुपया महीना आ रहा, 1500 का जगह अभी गरीब के घर में जो लड़की का कमाने खाने वाला माँ बाप नहीं है, उसका शादी का पूरा डिटो पूरा खर्चा दीदी दे रही है। दीदी पूरा खर्चा दे रही है। जिसका घर में जो कमाने वाला संसार नहीं है, दीदी उसका खर्चा उठा रहे है, ठीक है। तो वो अपना, उनको बोल दिया अपना देश में सही से सही सलामत करने, यहाँ नहीं ऐसा करे बाबा। अगर जितना है तो आप अपना भरोसा में जीत के दिखा दो। ये जो आप बेईमानी कर रहे, तो सब सभी बेईमानी पकड़ा रहे ना। जुमलेबाजी नहीं चलेगी कहने का। जी बात है, हाँ भाई आप समझ गए, जुमलेबाजी नहीं करो। हमारे पास सब चीज है, अगर आप बोलिएगा तो हम 2 मिनट में आपको अभी मंगवा के दिखा देंगे कि मेरा पास सब चीज है। फिर भी मैं मेरा नाम क्यों काटा भाई? हाँ, हम 4 साल वोट दिया ना, तो ये बार में ऐसा क्यों हुआ? चलिए इतना ही है भाई, आप चलो के लिए आप आए, ठीक है। चलिए। देखो भैया ने यहाँ पे बाकी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम लोग जो है हमारा रोजगार, हमारा यहाँ पे जो भी है उसको खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर ये लोग गुस्साइत हैं, और ममता बनर्जी का जो काम है इनको पसंद आ रहा है। उनके द्वारा जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं, भाईचारे का जो यहाँ पे इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे भाईचारे से रह पा रहे हैं, ये इन लोगों को यहाँ पे काफ़ी पसंद आ रहा है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो ये बीजेपी के जो कार्य हैं उनको अदर राज्यों में देख चुके हैं, उनसे इनको मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो इनका एक तरफा कहना है कि यहाँ पे बीजेपी पॉसिबल नहीं है। लिए मेरा वोटर कार्ड काट दिया है। आपका भी कार्ड? हाँ, मेरा लड़का का है, मेरा वाइफ का हुआ, मेरा कट गया, क्या कर सकते हैं अब? आपने पिछली बार तो वोट दिया ही है बहुत सारे, अब तक तो वोट देते आए होंगे अब तक तो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। और क्या? ये देखो भाई, यहाँ पे लोगों को एसआईआर को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमारी आधी फैमिली का तो नाम कटा नहीं है, और हमारा मतलब हाँ, अब तक इनकी जो है एज 40 साल की हो चुकी है, अब तक ये वोट देते आए हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। लेकिन इनको इस बार जो है अपनी जो डेमोक्रेसी के अंदर इनको जो है वोट का राइट्स इनको छीना जा रहा है। बाकी हम और भाई साहब आप बोलेंगे कुछ? क्या माहौल है यहाँ इस मार्केट में? ये माहौल है या पूरे बंगाल में ये माहौल है कि टीएमसी चाहिए या फिर टीएमसी एक तरफा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि टक्कर है थोड़ी बहुत? कोई टक्कर नहीं है, टीएमसी आराम से आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आराम से आ जाएंगे? आराम से आ जाएंगे, कोई कंपटीशन है नहीं? उतना कंपटीशन नहीं है, जितना हो वाला वो ये कर रहा है, ये सब जितना बोल वाला है उतना नहीं है। बीजेपी उतना नहीं सकेगा। मीडिया में तो अच्छा खासा दिखा रहे हैं। मीडिया तो 170-80 दिखा रहा है, टीएमसी चैनल को दिखा रहा है 170-80, और का ये सब जितना भी बोल वाला है कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीएमसी है। बीजेपी से कोई शिकायत है? बीजेपी से शिकायत नहीं है, वो लोग बहुत झूठ बोलता है। ये शिकायत है? हाँ, देने वाला कुछ नहीं है, खाली बड़ा बड़ा बात बोलते रहता है, यही देंगे सही देंगे, है ना देंगे तेना देंगे, कुछ नहीं देंगे। खाली यही देगा, 15 लाख देगा, 2 करोड़ बेकार का नौकरी देगा, ये देगा। और जो है बाहर से जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, आपका ये जो है विजय मलिया, ये सब रुपया लेके जो भाग गया, मोदी जी क्या बोला था, वो सब रुपया लेके आएंगे, कुछ नहीं कर पाया, खाली बड़ा बड़ा बात बोलते रहता है। इसलिए भरोसा आपका? एकदम भरोसा है टीएमसी के ऊपर में। टीएमसी जो बोलता है कुछ करके दिखाता है, जो भी बोलता है करके दिखाता है। ये लोग कुछ देता नहीं है, खाली फाका आवाज दे देता है, यही देंगे वही देंगे सही देंगे। मतलब भले कम बोलता है लेकिन जो बोलता है वो करके दिखाता है। एकदम दीदी जो बोलती है वो एकदम करती भी है, एकदम इसमें कोई शक नहीं है, इसमें एकदम पूरा पक्का बात। और भाईचारे की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा बात बोल रहा? भाईचारे की, जैसे बीजेपी आती है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहेगा। तो यहाँ देखिए, मुस्लिम और हिंदू का ये सब में वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ सब एक साथ में रहता है एकदम, इसमें कोई आपको शक नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सब वो जो है डिवाइडेड रूल वो सब नहीं चलेगा यहाँ नहीं चलेगा। ना, यूपी बिहार वो सब दूसरा कोई स्टेट नहीं है, यहाँ सब मिलजुल के रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यूपी, जैसे कि बिहार और जैसे कि पश्चिम बंगाल, तो यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक है, और इनको जो है धर्म की राजनीति या प्रोपेगेंडा में फंसाने की कोशिश अगर की जाएगी तो वो राजनीति यहाँ पे चलने वाली नहीं है।
यहाँ के लोगों का जो बातचीत करने का तरीका है वो भी काफ़ी जो है बहुत ही मतलब प्रमाण के तौर पे, और मतलब ये जो है लोग ऐसा हर चीज़ का प्रमाण देते हैं। तब इनका कहना है कि हम जो है धर्म की राजनीति, हिंदू पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे। हम जो है बीजेपी का शासनकाल हमने देख लिया है, अदर राज्यों में देख लिया है और देश के अंदर देख लिया है, तो हम यहाँ पे जो है बीजेपी को बिल्कुल भी 5 साल का जो है कार्यकाल है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके को, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए हम भाई साहब से और पूछेंगे। भाई साहब बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई साहब? क्या इलेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है भैया, कुछ पता नहीं है? चल रहा है उसके बारे में बताइए। चुनाव तो ठीक ही चल रहा है सर। गर्मी है चुनाव के अंदर या एक तरफा जीत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि तरफा जीत। टक्कर है। टक्कर नहीं होगा तो फिर मजा कैसे आएगा? ये मार्केट में तो ऐसा लग रहा है एक तरफा लग रहा है पूरा इस मार्केट। टीएमसी का ज्यादा लोग इस तरफ टीएमसी का जी जी, बीजेपी का लोग कम है। और बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि वो टक्कर में नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम मान लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन और अदर जगह में तो है। समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहीं से लोग जीत जाएंगे, तो मामला ठीक ही है। तो मतलब जैसे अगर बीजेपी आती है तो बंगाल के अंदर क्या क्या जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो पाएगी, जैसे कि आप कुछ बता दें। हमको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अगर बीजेपी आती है तो बंगाल की ऐसी कोई कमी है जो टीएमसी के अंदर नहीं हो पाई है, वो बीजेपी उनको कंप्लीट करने का काम करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से क्या उम्मीद है? अगर आती है तो क्या उम्मीद उनसे आप रखते हो कि वो चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सरकार रहेगी तो भी कर पाएगी, वो भी आएगी तो भी कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर परिवर्तन होगा तो काम के उस पे तो होगा ना, काम की राजनीति, मतलब काम आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे इस टाइप का काम नहीं हुआ है तो वो काम बीजेपी कर सकती है। नहीं नहीं, ऐसा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है? नहीं समझ इन चीजों में आप पढ़ना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इन चीजों में ऐसा आप अपना बता नहीं सकते हो इन चीजों को? नहीं, ऐसा हम कैसे बोल देंगे क्या काम नहीं हुआ? यहाँ तो सभी काम करीब करीब हो ही रहा है, ठीक से जब हो ही रहा है तो परिवर्तन क्यों होगा फिर? परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों होगा का कहाँ से मतलब आ गया? अभी कैसे आप यकीन कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा? उसका मतलब सोच रखते हैं लोग कि परिवर्तन हो सकता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हमको तो लग रहा है जैसा है वैसे ही रहेगा, टीएमसी रही गई ऐसे ही, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के लोग बहुत सुरक्षित हैं, दीदी का समर्थन में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद भाईचारे ऐसे तो रह ही रहे हैं। भाईचारा बहुत अच्छा यहाँ है, कोई किसी तरह का कोई बात नहीं है। तो इससे बेहतर सरकार क्या चाहिए? दंगा वाली सरकार तो चाहिए ना हमारे वेस्ट बंगाल में, शांति चाहिए। वो शांति तो है 15 साल से। लोगों का कहना है, मैक्सिमम लोगों का कहना है कि अगर परिवर्तन होता है तो जो ये भाईचारे वाली जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म हो जाएगी। एकदम खत्म हो जाएगी 100%। यहाँ आप पे भी मानते हो तो हम भी मानते हैं इस बात को। आते ही के साथ यहाँ झमेला शुरू हो जाएगा। और अदर स्टेट में देखिए ना, शुरू हो रहा है ना, तोड़ फोड़ ये वो दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम। तो यहाँ नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोग को शांति चाहिए। ऐसा है, जो शांति से चल रहे हैं वही हम लोग के लिए ठीक है। शांति और भाईचारे की राजनीति ही चाहिए, और वो राजनीति आपको टीएमसी के अंदर दिखी? टीएमसी के अंदर दिख रही है, इसलिए हम चाहेंगे भी खुद भी कि टीएमसी आए। भाई साहब ने बोला है कि हमको चाहिए भाईचारे की राजनीति, और ये जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ दे सकता है तो टीएमसी दे सकती है, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है इस तरीके की। ठीक है, बाकी लोगों का हम और ओपिनियन देखेंगे। बाकी यहाँ तो एक तरफा जो जीत है वो टीएमसी की दिख रही है अगर इस मार्केट की बात करेंगे तो। बाकी अदर जगह हम जाके आपको बताएंगे अदर ऐसा माहौल जहाँ पे इसके विपरीत भी राजनीति को देखने को मिल सकती है, हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ लोगों से और आपको मिलाएंगे। बोलेंगे भाई साहब? भाई साहब बोलेंगे कुछ? हम न्यूज से आए हुए हैं, तो सब बोल दीजिए चुनाव के बारे में। तो आप आए काय के लिए वो हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है। तो हमको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि दुकान पे मेरे स्टाफ नहीं है, हम अकेला है। हमको पूरा घूम रहे नहीं है ना, तो हमको मुझे मालूम नहीं कौन आएगा, टीएमसी आएगा कि बीजेपी आएगा। अब देखो क्या होता है। जब पॉलिटिक्स कर रहे हो वैसे नहीं, हाँ कैसे कैसे हो सकता है आपको मालूम नहीं है? नहीं, हमको तो यहाँ से सुबह निकलते दुकान से जाते हैं घर में, फिर खाते पीते सो जाते हैं। अब वो क्या हो रहा है बाहर में, क्या नहीं हो रहा, वो तुमको मालूम भी नहीं। बाहर को हटाओ, फिर ये बताओ, आपका अपना बताओ हाँ। कि बीजेपी और टीएमसी दोनों में क्या अंतर, मतलब कि काम को लेकर के, काम की राजनीति को लेकर के, समझ रहे हो, या फिर भाईचारे को लेकर के कि उसमें भाईचारा जो है बना रहेगा, उसमें भाईचारा बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ? अभी क्या बताए, बीजेपी तो क्लियर बोल देते हैं, जो करना है वो क्लियर बोल देते हैं। टीएमसी क्या है, जो करके बताते हैं कि हम ये किया है।
अच्छा, करने के बाद में बोलते हैं। कि कर दिया, हाँ कर देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं। और बीजेपी क्या है ना पहले कि पहले बोल देते कि ये करना है हमको, और उसके अब बाद में? क्या करना है वो उनका दिल का मतलब बात है। अभी क्या है ना, बेसी हम बोलेंगे नहीं, इससे मुझे और खराब ज्यादा लगेगा। बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। बोलना ही नहीं, नहीं, हम बोलने नहीं चाह खुल रहे। के नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ। बोलने एक को वीडियो मेरा बना है, बोलने को मेरा एक वीडियो बना है जिसमें वीडियो से वो पता चल जाता है। हाँ, बोलने को बहुत है, लेकिन मत बोलना नहीं करिए, चाहते। अब ये उनको बोल, वीडियो- अब आई गया तो बोली थी कि नहीं, आप बोलना नहीं है, बस जो बोल दिया सुबह दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है।